ओके, साइन और अनसाइन इंटीजर को हमने हैंडल किया, ठीक है, कि किस तरह से हम अपने 4 बाइट को फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए सेपरेट करने के लिए। और प्रीवियस सेशन पे इसी हवाले से हमारी बात हुई, हमने परफॉर्म भी किया। और इसी तरह किस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करते हैं किस साइन और अनसाइन इंटीजर वैल्यू के लिए, वो भी हमने परफॉर्म किया। नाउ अब बारी है दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हैंडल करने की, जिसमें कैरेक्टर भी मौजूद है, फ्लोट भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर को देखेंगे, उसके बाद फिर हम फ्लोट की तरफ मूव करेंगे। तो अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो हमने प्रीवियस सेशंस में जो हम कर चुके हैं उसके अंदर हमने हैंडल किया था कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है और 1 बाइट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू को हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि एस्की कोड जो है हमारा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं कैरेक्टर के अंदर अपने मर्जी के मुताबिक वैल्यू को नेगेटिव कर सकता हूँ या पॉजिटिव कर सकता हूँ। उसके लिए हमें वैल्यू चेंज करनी होगी डेटा टाइप की, यानी साइन और अनसाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं एक सिंपल कैरेक्टर लिखता हूँ तो या तो सी लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, ये सिंपल अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, या मैं स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ, इसी तरह /n भी लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तो अब वैल्यू लिखते वक्त ये कंसीडर किया जा सकता है कि वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने इंटीजर में देखा। लेकिन अल्फाबेट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकते, लिहाजा यही वजह है कि वहाँ पर मैंने ये कहा था कि एस्की कोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ -1 या +1, तो इसके लिए मुझे साइन और अनसाइन कैरेक्टर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, इसे हम देखते हैं। ओके, तो कैरेक्टर मुझे असाइन करनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो जो फर्दर चीज़ हम कर चुके हैं इसको हम कमेंट कर लेते हैं, Ctrl+X Ctrl+V। नाउ 4 A = सिंगल कोटेशन 1। मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ाबेट भी लिख सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि कैरेक्टर के अंदर एक सिंगल वैल्यू ही आ सकती है। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। %C हमें पता है कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। नाउ इसके बाद मुझे लिखना है साइन 4 और इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं डबल सिंगल कोटेशन, क्योंकि ये साइन है तो मैं इसमें -1 लिखता हूं, सेमीकोलन, एंटर। और उसके बाद हमारे पास है अनसाइन 4, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ऊपर 4 मौजूद है, वो अनसाइन में काउंट हो रहा है इस वक्त, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल 4 है। तो लिहाजा इसके लिए मैं डिसाइड करता हूँ $C = 1, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स कैरेक्टर के रिस्पेक्ट से हमने इस वक्त डिफाइन एंड इनिशियलाइज किए हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट इट्स वैल्यू। तो प्रिंट, लेकिन प्रिंट करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साइज को फाइंड कर लेना। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, 4 साइज ऑफ 4। सिमिलरली कॉपी %D क्यों लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि %D हमें एक होल नंबर प्रोवाइड करता है और साइज हमेशा होल नंबर में ही मुश्तमिल है। तो इसके बाद मैंने लिखा साइन 4 एंड अनसाइन 4, कॉपी किया, पेस्ट किया और इन तीनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। /n इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हर वैल्यू सेपरेट 1 लाइन पर हो, ताकि रीड करना, रीडेबिलिटी हमारे लिए आसान हो जाए। Ctrl+S करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ। ओके, तो तीनों डेटा टाइप्स को हमने कैरेक्टराइज कर लिया है यहाँ पर और उसके साइज को प्रिंट करवा रहे हैं। हमें पता है कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, तो सच ऐसी कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं है जो इसको फर्दर डिवाइड कर सके। ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है डेटा टाइप के रिस्पेक्ट से सी प्रोग्राम में, जहाँ पर आप 1 बाइट के अंदर डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी, मैं F11 प्रेस करता हूँ और आप देख रहे हैं कि तीनों में 1 लिखा आ रहा है, यानी कैरेक्टर का साइज भी 1 है, साइन कैरेक्टर भी 1 है और अनसाइन भी 1 है। यानी आप पॉजिटिव के साथ लिखें या नेगेटिव के साथ लिखें, साइज दोनों क्या कवर करेगा, 1 बाइट ही करेगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि साइन और अनसाइन क्यों है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन पे डिस्कस किया कि अगर मैं किसी से एक नंबर क्वांटिटी पे ले रहा हूँ तो वहाँ पर बाज़ दफ़ा कैरेक्टराइज करना होता है कि पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पे यूज़र से लिया जा सकता है या नेगेटिव नंबर ही लिया जा सकता है। तो वहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूज़र को साइन के ज़रिए से कि नेगेटिव वैल्यू दे और अनसाइन के ज़रिए से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू ही दे सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है इसका, साइन और अनसाइन।
अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाई है वैल्यू को, अभी तो मैंने सिर्फ साइज फाइंड किया है। अब हम वैल्यू प्रिंट कर की तरफ चलते हैं कि इनकी वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो हाँ, अभी हमने साइज डिफरेंस किया। नाउ अब हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन पे भी देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटीजर वगैरह तमाम चीज़ें देखी हैं। साइन चार, अनसाइन चार, इन दोनों के लिए आप देख रहे हो %c ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर इसकी रेंज दी हुई है कि साइन इंटीजर जो है, यानी जहाँ पर नेगेटिव साइन है, वो -128 से 127 तक जा रहा है। यानी ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव अलग हो गया और नेगेटिव अलग हो गया। जिस तरह मैं होल इंटीजर में करता था कि 4 बाइट को डिवाइड करता था 2 से, तो 2 पॉजिटिव में चले जाते थे और 2 नेगेटिव में चले जाते थे। तो अब मैं इनकी वैल्यू प्रिंट करवाने लगा हूँ, लिहाजा मैं लिखता हूँ प्रिंट f %c, कॉमा, ठीक है, वैल्यू का नाम है a, ठीक है। इसी तरह इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं $b एंड यहाँ लिखूंगा $c। तो अभी हमने देखा साइन चार एंड अनसाइन चार, ठीक है। अगर मैं अनसाइन चार की बात करूं तो एक्चुअली अनसाइन चार इक्विवेलेंट टू दिस चार, ऐसा ही है ना भाई। चार के अंदर मैं चाहूं तो डायरेक्टली साइज के रिस्पेक्ट से अगर बात करूं तो इसमें भी 1 बाइट लिखते हैं, तो 0 से 255 तक की वैल्यू होगी 1 बाइट में। और इसी तरह अनसाइन की बात करूं तो यहाँ पर ये मेंशन करके दिखा रहे हैं कि 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू आप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं इन टर्म ऑफ साइज। एस की कोड में एक वैल्यू होती है, जैसे मैं कैपिटल ए की बात करूं तो 65 वैल्यू है, लेकिन मैं करैक्टर में 65 नहीं लिख सकता। एस की के बिहाफ पर बात हो रही है। करैक्टर के सिंगल कोटेशन पर आप एक सिंगल वैल्यू ही प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जो इसकी बिहाइंड इस पे नंबर असाइन है वो 255 तक ही हो सकता है। क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट द वैल्यू। जूम आउट करता हूँ, F11 प्रेस करते हैं। ओके, सेमीकोलन में से यहाँ पर ओके, इनकी वैल्यू प्रिंट हो गई तीनों की, लेकिन एक मसला ये है कि मैंने /n नहीं लगाया है यहाँ पर। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू सक्सेसफुली प्रिंट हो रही है या नहीं, और ये तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि माइनस की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। उस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। ओके, तो पहले हमने ये बात समझी थी कि हम करैक्टर के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू ही लिख सकते हैं, और माइनस की जब मैं वैल्यू उसके साथ लिख रहा हूँ तो ये करैक्टर 1 नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रिंग की सूरत इख्तियार कर रहा है, मोर देन 1। तो यहाँ पर माइनस और प्लस से क्या मुराद है कि ऐसे ASCII करैक्टर जिनकी वैल्यूज़ -128 से 127 के दरमियान है, उसको हम हैंडल करते हैं साइन करैक्टर के ज़रिए से, और वो तमाम करैक्टर जो पॉजिटिव ASCII कोड के साथ मौजूद हैं हम उसे हैंडल करेंगे साइन करैक्टर के थ्रू। यही वजह है कि जब आप यहाँ पर माइनस के साइन के साथ वैल्यू लिख रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 1 के, उसके साइन को प्रिंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि करैक्टर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को रीड करता है। तो यानी इन तीनों के अंदर आप एक सिंगल वैल्यू को ही हैंडल करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनके दरमियान कि एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए रिजर्व्ड है और एक नेगेटिव वैल्यू के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू वो नहीं है जो आप करैक्टर के अंदर लिखोगे, नेगेटिव वैल्यू वो है जो इसका ASCII नंबर असाइन है इसके बिहाइंड, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं। इसके बाद हमने फ्लोट को देखना है। फ्लोट और डबल हम देख चुके हैं, ठीक है। फ्लोट क्या चीज़ है और डबल क्या चीज़ है। लास्ट चीज़ हमारे पास सिर्फ लॉन्ग डबल रहती है। तो लॉन्ग डबल की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग डबल यहाँ पर L, कैपिटल L और F से जाहिर किया जाता है, और इसका साइज़ है 12 बाइट्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ डबल की बात करूं तो वो 8 बाइट का है, और लॉन्ग डबल की बात करूं तो वो 12 बाइट का है। तो इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉन्ग डबल D इक्वल टू समथिंग वैल्यू प्रिंट करवाना है मुझे। मैं लिखूंगा %LF, हाँ वो भी हम करते हैं। कैपिटल LF, स्मॉल L मैं लिखता हूँ सिर्फ डबल के लिए, कैपिटल LF लिख रहा हूँ लॉन्ग डबल के लिए।
उसके बाद कॉमा प्रेस करूँगा और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम कर देंगे F11 प्रेस करता हूँ। लेट्स सी, और आप देख रहे हैं कि वे वैल्यू सही प्रिंट नहीं हो रही है। लेट्स सी क्यों नहीं हो रही है, अभी देखते हैं। कमेंट कर देता हूँ मैं इस पार्ट को।